Assalamualaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start class 9th unit number 1 exercise 1.6 lecture number 16 solving equation number 2 question number 2 solve the following system of linear equation using Cramer rule. स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था इन्वर्जन मेथड को. टुडे विल बी डिस्कस द क्रेमर रूल. सो सॉल्यूशन स्टार्ट. जो इक्वेशन हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स उसको हम दोबारा लिख लेते हैं. ठीक है. 2x - 2y = 5, 2x - y = 6. It is equation number 1. Is equation number 2. Now students write above equation. जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है स्टूडेंट्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. इन मैट्रिक्स फॉर्म. उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं. तो स्टूडेंट देख ले यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है 1 2, ये 1 2 यहाँ पर आ जाएगा. -2 y का कोएफिशिएंट -1 यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर हम कॉलम मैट्रिक्स में x y को लिख लेंगे और इसी तरह से 5 6 आपके साथ आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट हमने जो इक्वेशन थे दोनों सिस्टम यानी एक लीनियर सिस्टम था उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए. नाउ लेट्स स्टूडेंट्स देख ले यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमने A का नाम दे दिया, इसको हमने X कहा और इसको हमने B कह दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं तो वो भी ठीक है. ठीक है. अगर हम इसको इस तरह लिख ले आपके सामने तो और भी आपको समझ आ जाएगी कि A जो मैट्रिक्स था वो 1 - 2 2 - 1, x की वैल्यू x y और b की वैल्यू जो है वो 5 6. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखते हैं यहां से स्टूडेंट्स यूजिंग अ क्रेमर रूल. ये बात जो है यहां पर यूजिंग क्रेमर रूल. So what is Cramer rule students? Find the value of x. जब आप x की वैल्यू को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो उसके लिए हम x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, दैट फार्मूला. एंड फॉर y y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, that is called Cramer rule. ठीक है स्टूडेंट्स. ये आपके साथ क्या होता है, it is Cramer rule. What is ax determinant, what is ab determinant? So now see that स्टूडेंट सबसे पहले हम a determinant को फाइंड करते हैं. अगर ये सिंगुलर होता, a determinant की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो A का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 - 2 2 - 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर ले 1 को -1 के साथ, फिर माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई कर ले इस -2 के साथ. तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 to the 4 is equal to 3. That is A determinant is equal to 3. It is not equal to 0. So it is नॉन सिंगुलर. ठीक है. ये क्या है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर है. जब ये नॉन सिंगुलर होगा तो x और b की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट हो जाएगी. ये जरूर फाइंड होगी. सो x एंड y वैल्यूज आर एग्जिस्ट. ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ फाइंड ax डिटर्मिनेंट. स्टूडेंट यहां पर देख लें मेन पॉइंट इज क्रेमर रूल इज दैट. यहां पर स्टूडेंट को मसला होता है
ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या रहेगा, अब ax डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं, x के नंबर को इस a वाले मैट्रिक्स से रिमूव कर लो, इसको रिमूव कर लो, और जो दूसरा मैट्रिक्स है -1 -2 -1 इसको लिख लो, लेकिन जो 1 और 2 है, ठीक है स्टूडेंट, इसको आपने ax डिटरमिनेंट से रिमूव करना होगा और इसकी जगह पर जो b की वैल्यू है उसको पुट करना होगा, 5 6 को पुट करना होगा ax डिटरमिनेंट। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर ले 5 को -1 के साथ एंड -6 को मल्टीप्लाई कर ले -2 के साथ, that is equal to -5 minus plus 2 6 12 is equal to 7। तो स्टूडेंट्स आपके साथ ax डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, +7। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड ay डिटरमिनेंट, फाइंड ay डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स। सो इंतहाई आसान मेथड से मैं करवा रहा हूं। अब पहले आपने ax के, पहले चलो मैं मैट्रिक्स लिखवा लेता हूं, 1 2 -2 1। आपने इस फर्स्ट x की जगह पर आपने b वाला मैट्रिक्स को पुट किया। अब ay डिटरमिनेंट है तो इन नंबरों को रिमूव कर लो ay के लिए, और इसकी जगह पर 5 डिवाइड बाय 6 लिख लो। सिंपल इस क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 6 multiply 10 is equal to -4, that is ay determinant। Now students, find the value of x is equal to ax determinant divided by a determinant, so ax determinant is 7 and a determinant is 3, so x value is 7 divided by 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फॉर y value of y, ay determinant divided by a determinant, so ay determinant is -4 and a determinant is 3, so y value is -4 divided by 3, so result is x value is 7 divided by 3 and y value is -4 divided by 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन पे आप समझे होंगे। अब जब ये a डिटरमिनेंट 0 आ जाए स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर इसके आगे इट इज सिंगुलर एंड x and y values is not exist। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही, x और y की वैल्यू एग्जिस्ट ही क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब जाते हैं स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। टू नंबर को देखते हैं स्टूडेंट्स, 4x + 3y is equal to -2 and x - 2y is equal to 5, that is our equation, so we use the Cramer rule। देखते स्टूडेंट्स, उसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिख दिया जो लीनियर सिस्टम है। Write given equation in matrix form, write equation in a matrix form। ठीक है स्टूडेंट्स, so the x coefficient right here 4 1 3 -2 and x y will in write in column matrix, and the equation, both equation right values is written that matrix, that is called A, that is called X, that is called B using a Cramer rule। So using Cramer rule, so see here
x is equal to ax determinant divided by a determinant and y is equal to ay determinant divided by a determinant. First of all, find a determinant. So a is here 4 1 3 minus 2. Multiply that 4 multiply minus 2 1 multiply 3 minus 8 minus 3 is equal to minus 11. So the a determinant value is minus 11 is not equal to 0. So it is non-singular मैट्रिक्स. ठीक है. So ax, so x and y value exist. ठीक है स्टूडेंट्स. So find the ax determinant. 4 1 3 minus 2. स्टूडेंट जब आप ax, मैंने a डिटरमिनेंट को लिख a की वैल्यू उसकी लिख दिया, लेकिन जब ax की लिखूंगा तो 4 और 1 को हटाकर मैं b की वैल्यूज को पुट करूंगा. -2 + 5 मल्टीप्लाई दैट एंड दैट इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां से -2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई 3. ये माइनस जो है फार्मूले का माइनस है. ठीक है, डिटरमिनेंट का जो फार्मूला है, यहां से 4 -15 इज इक्वल टू -11 आ जाएगा स्टूडेंट्स. ax determinant is equal to -11. Now a y determinant, so 4 1 3 -2. स्टूडेंट आपने यहां से इस वैल्यूज को रिमूव करने होंगे और इसकी जगह पर आपने b की वैल्यूज को लिखने होंगे. -2 5 मल्टीप्लाई हियर एंड हियर. 4 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई -2. ठीक है स्टूडेंट्स. 4 5s are 20 minus plus 1 2s are 2. It is equal to 20. A y determinant is equal to 22. Now value of x is equal to a x determinant divided by a determinant and y value is a y determinant divided by a determinant. So a x determinant is equal to -11 and a determinant is equal to -11. Cancel where the x value is 1 and a y determinant is at 22 and a determinant is equal to -11. So that is cancelled, equal to -2. So x is equal to 1 and y is equal to -2. That is a solution set. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस मेथड पर आप समझे होंगे. So the home assignment is that question number 2 part number 3. That is your home assignment. ठीक है स्टूडेंट, बाकी 4 क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज में, बल्कि इस चैप्टर में. इंशाल्लाह उसको हम 17 नंबर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. खुदा हाफिज.